सत्संग। व्यवस्थित चिंतन विचारों की शक्ति का आधार। आज इसका भाग 30 है, 30। पर्व महत्वपूर्ण है और उसी तरह से महत्वपूर्ण आज का सत्संग है। मनुष्य आत्म विकास के अंतर्गत अपनी क्षमताओं को कैसे पहचाने, मेरे भीतर क्या क्षमताएं हैं। बाहर के जितने भी पुट हैं, इनपुट्स, हिंदी में पुट, अंग्रेजी में इनपुट, वो सारे कहीं ना कहीं किसी संशय, किसी अधूरेपन का ग्रास, दे मे बी प्रोन टू सम इनकंक्लूसिवनेस। तो फिर पूर्ण समाधान है कहां? अपने भीतर, अपनी चेतना में, चैतन्यता में। द कंक्लूसिविटी ऑफ कॉन्शियसनेस कैनॉट बी क्वेश्चनड। उसकी पूर्णता पर कोई प्रश्न नहीं लगा सकते। मनुष्य के मस्तिष्क की क्षमताओं का स्रोत मस्तिष्क की आज तक विज्ञान नहीं जान सका है। इसकी मूल क्षमताओं का स्रोत क्या है, क्या कैसे हो रहा है, ये सब तो जाना गया है, पर वो कहां से हो रहा है? चेतना, चैतन्यता। बार बार ये कह देने थे कि आकाश से पूछो, आकाश से कहो। विशेष रूप से ध्यान के उन पलों में जब अपने अंतर जगत के आप मौन में हैं, इतना गहरे उतर चुके जहां से बाहर आने का मन भी नहीं करता, आपको लाया जाता है। वो क्षण ऐसे हैं जब आप अपनी पवित्र सजगता, अलग अलग नाम दे सकते हो, चेतना, जीवात्मा, ब्रह्म, यू नेम इट एनी, मूल एक ही है। आप अपने वास्तविक सत्य स्वरूप के अति निकट होते हो। और जब आप अपने सत्य स्वरूप के अति निकट होते हो तो वो जो आनंद है वो स्वरूप सुख के नाम से ज्ञानियों ने जाना है। When you are into yourself, you are complete. विवाद समाप्त, अधूरापन समाप्त, ना काहू से लेना, ना काहू को देना, ना काहू से मित्रता, ना काहू से बैर, कुछ है ही नहीं। इसीलिए अपने आप की पूर्णता में जो सुख आता है ध्यान के चरम में, अंतिम क्षणों में, अद्भुत है, वो बांधता है, आकर्षण है। किसका आकर्षण है? पूर्णता का, कंक्लूसिवनेस का। आप उस समय परिपूर्ण हैं, इसीलिए आपको बाहर किस लिए आना? बाहर तो अधूरापन है ना। बाहर आने के बाद तो विवाद है, वाद है, कटा-बटा है सब। पर भीतर इतना आनंद उन क्षणों में, थोड़े से ही हो भले, इसलिए होता है क्योंकि वहां कुछ भी नहीं जिस पर संशय हो, कुछ भी नहीं जहां भय हो। आदिगुरु शंकराचार्य जी के दादा गुरु, गुरु गौड़पादाचार्य जी महाराज, हिमालय में उनको मिले थे व्यास गुफा में। गौड़पादाचार्य जी महाराज ने मांडुक्य उपनिषद के केवल 12 श्लोकों पर अपनी कारिका लिखी है, द इंटरप्रिटेशन। उसका उल्लेख मैं मांडुक्य उपनिषद पढ़ाते समय भी करता हूँ, पूर्व में भी किया है।
उस कारिका में वो एक भेद समझाने की चेष्टा कर रहे हैं, सुसुप्ति और तुरीय के बीच का। 3 अवस्थाएं हैं ना, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, तुरीय। पर वो भेद समझाते हुए बहुत बड़ी बात कहे गए। उन्होंने एक विषय कहा, अनुशासित मन। आज का दीपावली का गिफ्ट है ये हम लोगों के लिए, हम लोगों के लिए। कहाँ से आया? ये गुरु गौड़ पादाचार्य जी महाराज, आदि गुरु शंकराचार्य जी के दादा गुरुदेव महाराज ने हम लोगों को आज दीपावली का गिफ्ट दिया है। ये गिफ्ट होता है, थाती है हमारी एंडाउमेंट। उन्होंने कहा, अनुशासित मन अपने अंतर जगत में, अपने भीतर ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, निर्भय ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। वो अपनी निकटता प्राप्त कर लेता है और वो उस समय पूर्णता को प्राप्त होता है। उनके शब्दों में, तदेव निर्भयम ब्रह्म ज्ञान लोकम समन्ततः। सुसुप्ति में तो फिर भी उस समय मन नहीं होता, पर योगी जब अपनी जागृत अवस्था में भीतर लांघता है तो उसका मन होते हुए भी पूर्ण अनुशासित होता है और उस समय भय समाप्त, देव निर्भयम ब्रह्म ज्ञान लोकम, उस समय परिपूर्णता है। ज्ञान लोकम का तात्पर्य यहां पर एब्सोल्यूट रेडियंस, ल्यूमिनोसिटी। देयर इज नथिंग which is far from you. There are no questions left. कोई प्रश्न नहीं बचता उस समय। तुम अपने में होते हो, अपने शुद्ध चेतन तत्व में होते हो। अगर मैं कहूं कि नहीं होते तो निकट होते हो, अति निकट होते हो। During those moments of absolute silence, stillness, ब्रह्म ज्ञान लोकम समन्ततः, तुम बिल्कुल अपने भीतर की परिपूर्णता में उस समय अवस्थित हो। और जब तुम परिपूर्ण अवस्था में हो तो जब जो जानना चाहो जान सकते हो। हाँ, ये सच है, हम सब कुछ तो नहीं जान पाते। उसका कारण, क्योंकि उतने अनुशासित अभी हम नहीं हैं। हम केवल थोड़ी देर के लिए ही गए, आ गए। उतने में जितना बटोर पाते बटोर पाए। ब्रह्मज्ञानी और सामान्य जीव में भेद सबसे बड़ा, मैंने कहा है, कई बार पहले कहा, जैसा मैंने उनको अनुभव किया, उनके पास एक गैलेक्टिक टॉर्च है। गैलेक्सीज में देख सकते हैं टॉर्च के द्वारा, जहां डालो टॉर्च वहां दिख जाएगा। वो जब जो जानना चाहें जान जाते हैं। खैर वो तो आगे भी जाते हैं, जब जो करना चाहे कर पाते हैं। पर चलो, वील स्टे वन स्टेप शॉर्ट। जो जब जानना चाहे वो जान जाते हैं। क्यों जान जाते हैं? क्योंकि उस पूर्ण निर्भयम ब्रह्म ज्ञान लोकम समन्ततः, वो अपनी परिपूर्णता में होते हैं उस समय। ये ठीक है, हम उसे तुरीय माने ना माने, पर हां, हम भी ध्यान का जब चरम होता है, जब हम बाहर आने को है, उससे पूर्व हम भी तुरीय में कम से कम हाथ सेक के आते हैं। वो क्षण महत्वपूर्ण है। इसीलिए कहा गया, क्षमताओं को जानना है, अपनी क्षमताओं को जानना है। जो हमसे अभी, हमसे अनभिज्ञ हैं, बहुत कुछ जानते नहीं जानते हैं। आवश्यक नहीं कि हर बार रजनीकांत का ड्राइवर ठीक ही बोल रहा हो, आवश्यक नहीं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपने भीतर
ध्यान की गहरी उस तंद्रा में, जब तंद्रा शब्द नहीं है, उस अवस्था में जब हम उस मौन में हैं, ध्यान के उपरांत निष्कर्ष स्वरूप हम उस समय उस भाव को लेकर के प्रवेश कर जाएं, मुझे मेरी क्षमताओं का बोध हो। वो यकायक नहीं होगा, क्योंकि वो सब कुछ निर्भर करता है हमारी अपने मन के अनुशासन पर, क्योंकि हमारा मन अनुशासित उतना नहीं है। पर जिनका मन अनुशासित है, धीरे धीरे अनुशासित हमारा भी हो रहा है, उन्हें उनके हिस्से के सत्य की प्राप्ति, सत्य माने वट एवर यू सीक, एस्पायर टू नो, जो जानना चाहते हो वो तुम्हारे हिस्से का सत्य है, वो जान जाओगे। और तुम्हारी क्षमताएं क्यों ना हो, पूछना शुरू करो, भाव सरका करके उस मौन में रहो, और वो फिर धीरे धीरे वो उत्तर देगा। उत्तर तो वो क्षण से पूर्व देता है, उसे हम डेसिफर करने में, उसकी विवेचना, उसको समझ पाने में कई बार समय लगाते हैं, क्योंकि मन में हर घड़ी प्रतिपल हम हस्तक्षेप करते जाते हैं। जीवन चलता भी उसी से है, सच तो यही है। सामान्य जीवन, इफ देर आर नो मॉड्यूलेशंस इन द माइंड, इफ देर आर नो टर्बुलेशंस इन द माइंड, तो जीवन कैसे चलेगा? जीवन चलता भी उसी से है। पर हाँ, ये ठीक है, वो आंतरिक स्थिरता धीरे धीरे हमें समझाती है, ये तुम्हारी क्षमता है। वो फिर तैर के भीतर आता है, जिसे गहरा बोध कहते हैं, डीप अंडरस्टैंडिंग, एंड यू कैन नॉट डिस्प्यूट दैट। आप उसको किसी प्रकार से भी नकार नहीं पाओगे। तैर के आया गहरा बोध अपने साथ वकील लेके नहीं आएगा। उसके साथ तर्क के, विचारों के वकील नहीं होंगे। वो स्वतंत्र स्वयं भू होगा, सोवरेन, आकर के कहेगा ये मैं हूं, स्वप्रभुता संपन्न, और आप नकार नहीं पाओगे, और आप वो हो। ये तथ्य जब तक जीवन में अनुभव नहीं हुए तब तक बड़े विचित्र प्रतीत होते हैं बाबू, पर ज्यों-ज्यों इनको हम साधना में अनुभव करना आरंभ करते हैं, ये तथ्य हमें प्राप्त होने आरंभ हो जाते हैं। इसलिए इस विषय को बड़ी गंभीरता से लेते हुए, अपनी क्षमताओं के विषय में जानने, आत्म विकास का विषय है ना, जानने हेतु आप सबको निवेदन है, आप ध्यान के उस अंतिम क्षण में प्रवेश करते समय या पूर्व में कहते हुए बैठो ध्यान पर, इतना बहुत है, इतना बहुत है। भीतर की परिपूर्णता इज कैपेसिटेटेड टू नो ऑल, तुम्हारे प्रश्न को भी जानती है, तुम्हारे उत्तर को भी जानती है। जहां प्रश्न और उत्तर का क्षितिज है, तुम वहां जा रहे हो, द होराइजन वेयर द मीट ईच अदर, और जहां वो मिलते हैं वहां भेद अभेद हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि इस चैतन्य भाव में प्रश्न है ही नहीं, विवाद ही नहीं है। देयर इज नो क्वेश्चन, देयर इज नो आंसर, बिकॉज इट इज एज इट शुड बी। चलो हम उधर नहीं भी जाएं, हम वहीं रहें। ये क्षमताओं के प्रति प्रश्न है, तो ध्यान से पूर्व अगर मन में लेके व्यक्ति बैठेगा, तो कुछ ही दिनों में उसे बहुत कुछ अपने विषय में ज्ञात होना आरंभ हो जाएगा। इसमें कोई संदेह है नहीं, ना है न करना, न है न करना, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।